Hello everyone, welcome to Syringe of Knowledge. If you are going to join BSc Nursing and study in BSc Nursing, then this video is for you. Today I will share some tips or important things that you before joining your BSc Nursing and start before your journey class to clinical from books to hostel. So before joining BSc Nursing no one can tell important things that no one can tell you the truth. So today we'll know about this important truth. So trust me, these tips will save you stress, boost your confidence, and help you enjoy your nursing life to the fullest. So stay with me till the end because these tips will truly inspire you and your future as a nurse. So let's start. सो फर्स्ट रहता है आपका, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है तो अच्छी बात है। अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो बीएससी नर्सिंग करने से पहले आप उस कॉलेज का आईएनसी द्वारा अप्रूव है कि नहीं पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको ही दिक्कत होगा। तो यह हो गया फर्स्ट, आप कैसे प्राइवेट कॉलेज में चूज करेंगे। तो देन आता है आपका सब्जेक्ट आपको तो पता है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फंडामेंटल, देन इन्फेक्शन कंट्रोल, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, ये सारा बहुत ही वास्ट सिलेबस है आपकी फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक। तो आपकी सभी सब्जेक्ट को आप भी इक्वली टाइम देके पढ़ाई करना है, क्योंकि ये तो स्कूल नहीं है एक क्लास बंक मार के मिस कर लिया तो पहले बार तो दूसरी बार आके क्लास कर लिए, टीचर लोग समझा देंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, वास्ट सिलेबस है और बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो इतना सारा डाउट को क्लियर करने के लिए टीचर के पास टाइम भी नहीं होता है और कोर्स भी टाइम से ख़त्म करना होता है, क्योंकि सिलेबस नहीं तो पीछे रह गया होगा। तो सेमेस्टर से पहले आप मैम लोगों को तो सिलेबस ख़त्म ही करना है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत होता है डाउट को क्लियर करने के लिए। तो आप क्या करें, पहले से ही आप क्लास मिस ना करके, कोई सा भी क्लास मिस से हो गया तो यूट्यूब से हो या क्लास से हो, आप कोई से भी आप पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि बाद में दिक्कत आपका ही होगा। बंक मार के क्लास मिस करना ये तो बहुत ही गलत होगा। तो क्लास ना मिस करिए प्लीज़, क्लास करके स्टडी को समझ के पढ़ लीजिए, जिस दिन का जो पढ़ाई हुआ है वही पढ़ लीजिए। देन आता है आपका डिसिप्लिन आपको तो मेंटेन करना ही करना है, क्योंकि डिसिप्लिन से काम करोगे तो 100% सक्सेस ही हमको मिलेगा। अगर नर्सिंग कैरियर में हो तो बहुत सारा हेक्टिक सिलेबस है, हेक्टिक लाइफस्टाइल है, तो इस वजह से आपको इरिटेट भी लगेगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, असाइनमेंट है, ये पढ़ाई वगैरह, क्लिनिकल ड्यूटी, कॉलेज जाना, ये तो बहुत ही हेक्टिक है, मैं समझती हूँ। लेकिन आपको खुद को ही पॉलिश करना है, पॉलिश नहीं करोगे तो चमकोगे कैसे। आपको डिसिप्लिन में काम करना है, जैसे कि पढ़ाई में पढ़ाई करना है, जिस टाइम कॉलेज जाना है, फिर से आके घर में कुछ काम ख़त्म करके फिर से पढ़ाई करना है, फिर से सोना है, फिर से कॉलेज ड्यूटी, क्लिनिकल, ऐसे करना पड़ेगा। देन आता है आपका रेगुलर अटेंडेंस। आपको तो अटेंडेंस में 80% अटेंडेंस चाहिए, चाहे नहीं तो आपकी कॉलेज में सेमिस्टर के टाइम में आपको अलाउ नहीं किया गया 80% अटेंडेंस के नीचे हो जाएगा तो। देन आता है आपका असाइनमेंट आपको तो हॉस्पिटल के लिए अलग से रिक्वायरमेंट मिलता है और कॉलेज में अलग से रिक्वायरमेंट मिलता है। और कॉलेज में बहुत सारा टेस्ट होता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को छोड़ के, जैसे कि इंटरनल हो गया, मॉडल हो गया, इस सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, वही सारा एग्ज़ाम होता है। आपका असाइनमेंट भी मिलता है बहुत सारा। रहता है आपका प्रैक्टिकल मतलब क्लिनिकल ड्यूटी आपको जाना पड़ता है। आप जो सीखे हैं फर्स्ट जो थ्योरी क्लासेस में आप नॉलेज गेन किए हैं, वही नॉलेज को जाके क्लिनिकल सेटिंग में आपको एग्जीक्यूट करना है। तो अच्छे से आपका थ्योरी में थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप जाके डायरेक्टली पेशेंट से ही डील करते हैं, तो ऐसा वैसा नहीं प्रोसीजर कर देंगे। जो एक्यूरेट प्रोसीजर है उसका एक्यूरेट मेथड में आपको करना है। इंजेक्शन लगाना है, कोई से भी एंगल से इंजेक्शन फोड़ देंगे, ये नहीं चलेगा। आपको आईएम है तो आईएम जैसे देते हैं जैसे वैसे देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको आपका थ्योरी में थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर हॉस्पिटल सेटिंग में अगर कोई पेशेंट के फैमिली मेम्बर या पेशेंट कोई सवाल पूछ देगा कि ये मेडिसिन क्यों दिया जाता है और इसका क्या होता है,
ये इंजेक्शन क्यों लगा जाता है, आपको अगर नहीं पता होगा तो ये बहुत एम्ब्रेसिंग फीलिंग होगा। तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए और थ्योरी में थोड़ा होके प्रैक्टिकल में क्लिनिकल में जाके आप अच्छे से आपका प्रेजेंटेशन देकर आना है। तो इस तरह है। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए पेशेंट को ये आपको पता होना चाहिए, और उसके फैमिली मेम्बर को कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका एक कंडीशन हो गया, पेशेंट इमोशनल है, तो आप उस टाइम में क्या इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको माइंड में आ जाना चाहिए। फैमिली मेम्बर को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसको प्रॉब्लम को कैसे समझाएंगे, ये आपका नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपका एनहांस होना चाहिए। देन आता है आपका स्कोप के बारे में, बीएससी नर्सिंग करने के स्कोप क्या क्या है। आपको पता है क्लिनिकल और एजुकेशन दोनों में आपका स्कोप अच्छा है। अगर क्लिनिकल में जाएंगे तो जैसे कि हमारा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप क्रैक करके अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आपका लाइफ सेट हो जाएगा। देन अगर आपका एजुकेशन में इंटरेस्ट है देन एमएससी करके पीएचडी करके एजुकेशन फील्ड में आके आप भी अच्छे लाइफ सेट कर सकते हैं। दोनों टाइप में आपका बहुत ही अच्छा स्कोप है। देन आप और सैलरी भी बहुत अच्छा मिलता है। मेन तो मैटर करता है सैलरी ना। जब आपकी इतनी सारा तकलीफ के बाद आपकी अकाउंट में सैलरी क्रेडिटेड बाय 90,000 आ जाएगा तो उस टाइम का खुशी आपको महसूस आ रहा है ना। तो इस तरह आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आप अच्छे से काम कीजिए, आपकी ड्यूटी को आप अच्छे से करिए तो आपको टेंशन नहीं लगेगा। आप गो विथ द फ्लो, डोंट बी स्ट्रेस, गो विथ इट फ्लो। आप वही फ्लो में चलिए, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। देन आता है ये रहेगा हमारा टिप्स क्या क्या फॉलो करना है अगर आप फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आपके फ्रेंड वगैरह कोई भी पढ़ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।